धन्यवाद हमारे मुबशिर भाई को कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब जैसे महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ा और सब एक साथ खड़े होकर उस अगली पीढ़ी के स्वागत के लिए आप यहाँ खड़े हैं जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का काम कर रही है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है और इसको निरंतर रूप से और अधिक मजबूत से जैसे हमारे शास्त्री जी ने कहा वो चलाएं। मैं मंच पर बैठे हुए सभी महत्वपूर्ण लोगों का, साथ में उन लोगों का जो हमारे बच्चे यहाँ अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थान पाकर अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आए हैं, उनके लिए भी एक गर्व का विषय है कि जब वो काम करते हैं अपने शिक्षा के आधार पर तो उनको पूरा समाज एक सम्मानित दृष्टि से देखता है, एक सम्मान करने का काम करता है। अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये तीनों चीज किस लिए कही गई? जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया तो सबसे पहला काम क्या था कि हर एक आदमी को बराबरी की जगह मिली, समानता का अधिकार मिला। और उस समानता के अधिकार में सबसे पहले शिक्षा का अधिकार है। आप सबको पढ़ने का और हर एक अवसर, एक एक माता पिता अपने पेट काट काट कर भी आपको पढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज ऐसे अवसर कई बार सामने आएंगे कि जब आपको सम्मानित किया जाएगा आपकी शिक्षा के कारण। कभी शहर में कभी भी देखा हो कि कोई आदमी को कुछ करोड़ों रुपए मिल गए, अमीर हो गया, तो उसको सम्मानित किया समाज ने? कभी नहीं करते। कोई आदमी बहुत बड़ा कोई संपत्ति उसको रिश्तेदार से मिल गई, कहीं उसके वसीयत में आ गई, तो कभी सम्मानित किया गया? नहीं हुआ कभी। लेकिन कोई बच्चा जज बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बना है, कोई स्कूल में प्रोफेसर बना है, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना है, तो उसका हर जगह सम्मान होता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हमें जहां आज हम खड़े हैं उससे अगले पायदान पर ले जाने का काम वो कर सकती है। अभी रुस्तम भाई ने एक शेर सुनाया था, जब अम्बेडकर जी ने ये बातें कही तो समस्याएं सामने आई कि हमारे सामने दिक्कतें भी हैं। कुछ लोग हो सकते हैं 2%, 4%, 6% लोग जो नहीं चाहते कि हर एक आदमी का बच्चा पढ़े, जो नहीं चाहते कि हर एक लड़का और लड़की पढ़ने के बाद दुनिया में किसी मुकाम पे जाए, तो उनके खिलाफ एक शेर लिखा गया था। ये इमरान प्रतापगढ़ी का, थोड़ा सा मैं उनसे माफी मांगते दुरुस्त करूंगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जब हमें ये बात सुनाई और समझाई थी तब हमें समझ में आया कि लड़ाई अगर बच्चों को पढ़ाने की है तो उनकी फीस, किताब, इससे आगे बढ़कर उनके सामने तमाम तरह की बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी। जब कोई भी पढ़ के आगे बढ़ेगा तो बहुत लोग अपने काम करेंगे। तो ये जो मंच पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि उनके रास्ते में आने वाली हर चीज का सामना आप छाती तान कर करेंगे, उनके सामने दिक्कत नहीं आने देंगे। कि हम सब लोग जो यहाँ मौजूद है बच्चों के साथ, चाहे उनके परिवार के लोग हों, पड़ोस के लोग हों, शहर के लोग हों, हमारी जिम्मेदारी है उनकी दिक्कतों को समाप्त करना। उन्होंने कहा था कि पहले वो तुम्हें किसी जुर्म से जोड़ेंगे, फिर पहले वो तुम्हें तालीम से मोड़ेंगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ेंगे। हाथ में हाथ डालकर रहो जंजीर की तरह, वरना धागे धागे की तरह तोड़ेंगे। ये बात जब उन्होंने कही इसका सीधा मतलब था कि हमारे बच्चों की शिक्षा में, उनकी तरक्की में और सबसे ऊपर बैठने में यदि कोई बाधा होगा तो हम सब लोग जो बाकी बचे हुए, हमारी जिम्मेदारी है कि उस बाधा के सामने खड़े होकर उनके रास्ते को साफ करेंगे। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, उन बच्चों को जिन्होंने आज एक मुकाम पर आकर आज इस कार्यक्रम में सम्मानित होने का अवसर उन्हें मिला है। साथ ही और अधिक बधाई मुबशिर भाई के सभी साथियों को, उनके बड़े भाई बिलाल अहमद जी को और बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, मैं सबके नाम सम्मिलित करते हुए कि उन सबको बधाई कि आज आप अपने बच्चों की, अपनी पीढ़ी की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े हुए हो। आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।